पीसीओडी और पीसीओएस ये महिलाओं में एक ऐसी समस्या है जिससे कि आज हर महिला जूझ रही है। कम से कम 5 में से 1 महिला तो इससे प्रभावित हो ही रही है। परंतु अच्छी बात यह है कि योग, सही खान पान और सही जीवन शैली से ये चीज़ ठीक हो सकती है। प्रणाम, मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों अपने आप में थोड़ा सा फर्क रखती है। पीसीओडी जो कि एक ओवेरी की प्रॉब्लम है जहाँ पर सिस्ट बनती है, तो इसको ठीक करना थोड़ा आसान है क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति है। परंतु अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए, जो कि हर महिला करती है, तो ये पीसीओडी पीसीओएस का रूप ले लेती है और फिर ये थोड़ा और ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये सिर्फ आपकी ओवेरी की प्रॉब्लम नहीं रहती, ये पूरे संपूर्ण शरीर के जो हार्मोन का बैलेंस है उसको डिसबैलेंस करती है। फिर बहुत सारे इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि मेल हार्मोन का शरीर में बढ़ जाना, एंड्रोजन, जिसकी वजह से महिलाओं में बाल बढ़ जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी में बड़ी समस्या होती है, शरीर में इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है जिससे कि मोटापा बढ़ता है। ऐसी अनेक सी समस्याएं फिर होती हैं। तो पीसीओडी अगर प्रारंभिक अवस्था में उसको देख लिया जाए और उसको सही खान पान से, सही जीवन शैली से और योग के अभ्यास से अगर उसको ठीक किया जाए तो ये बहुत आसान भी है ठीक करना। परंतु इसके जितना आप इसको लेट करोगे उतना ये आपको और समस्या देने वाला है। आज की कक्षा में हम ऐसे योग के अभ्यास के बारे में बात करेंगे, ऐसे योग आसन मैं आपको बताऊंगा जो कि इस पीसीओडी में इतने लाभकारी हैं। अगर आप इनको डेली इसका अभ्यास करो और सही खान पान करो तो आप इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। प्रणाम। देखिए, आसनों की चर्चा से पहले सबसे पहले बात करते हैं कारणों के बारे में। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या बढ़ती है? इसका सबसे मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली का ठीक न होना। जीवन शैली का ठीक न होने से मतलब है कि बहुत सारे कारण इसमें हैं। सबसे पहला है हमारा खान पान। हम अगर सात्विक खाना खाते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारी तो ऐसे ही ठीक होती है, परंतु पीसीओडी पीसीओएस में हम जो तेल का बहुत सारे तला भुना खाना खाते हैं, प्रोसेस फूड का खाना, इससे ये समस्या बढ़ती है क्योंकि इससे हार्मोन का डिसबैलेंस होता है। दूसरी बात, देर में सोना, रात को सही स्लीप ना होना, क्योंकि बॉडी को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी के हार्मोन के डिसबैलेंस खुद न खुद होगा। अगर यही प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहे तो वो कुछ ना कुछ समस्या तो लेके आएगा ही आएगा। तीसरा इसका मुख्य कारण है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा कारण है कि जो हर कोई व्यक्ति आज उससे जूझ रहा है, परंतु जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है तो वो स्ट्रेस को कम कर देता है। अगर आप योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं और काम करे जा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ा जा रहा है और उस स्ट्रेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो लंबे समय तक आपको ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। दूसरा कारण है इसका शुगर का इंटेक। अगर बहुत ज़्यादा शुगर का आप इंटेक कर रहे हो तो भी ये पीसीओडी या पीसीओएस समस्या होती ही होती है। ये थे इसके मुख्य कारण। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु ये जो मुख्य कारण है आप इन पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में इनको हटा दीजिए तो आप देखोगे कि तो जो मेन इसका इम्पैक्ट है वो खुद ना खुद ही कम हो जाएगा। फिर उसका इम्पैक्ट जो कम होगा वो फिर योग के अभ्यास से होगा। चलिए कुछ कारण इसके देख लेते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आप देख सकते हो कि भाई ये पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है। पीसीओडी में तो मेनली आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डिसबैलेंस होंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी 1 महीने में आएंगे, कभी 2 महीने में आ सकते हैं, या कभी स्किप भी हो सकते हैं। तो ये सीधा सीधा एक रिजल्ट है कि पीसीओडी की समस्या है। पीसीओएस के बहुत सारे इसके लक्षण दिख सकते हैं, जैसा कि चेहरे पर बालों का बढ़ना, मोटापा बढ़ना, शरीर में थकान रहना, या प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा ना होना, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये अगर ये आपको लक्षण दिख रहे हैं तो समझ जाओ ये पीसीओएस का आपको लक्षण है। तो इन समस्याओं को देखकर आज हम बात करेंगे आसनों के ऊपर। देखिए, सिर्फ आसन ही हेल्प नहीं करते, परंतु आज की कक्षा में हम सिर्फ आसनों के बारे में बात करेंगे। अगली कक्षा में मैं डिटेल में क्या हमको खाना चाहिए, क्या प्राणायाम आपको करने चाहिए, कैसी डाइट आपको लेनी चाहिए, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। परंतु आज हम बात करेंगे सिर्फ आसनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे बद्ध कोणासन, जिसको बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। उसके लिए आप दंडासन में आ जाइए। नीचे आपका ब्लैंकेट रखा रहेगा, दोनों पैरों को आउटसाइड टर्न करके दाएं पैर को ऐसा फोल्ड करना है, बाएं पैर को भी ऐसा फोल्ड करना है आपको। इस तरीके से जितना पास आपसे हो सके दोनों एड़ियों को अपने पास लेकर आएँ और यहाँ से हाथों को इंटरलॉक करके जितना आपसे हो सकता है घुटनों को ऐसे रखिए। यहाँ पर
कोशिश करना है कि यहाँ पर जो स्ट्रेच आपको महसूस होना चाहिए। छाती को पीछे रोल बैक करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर इस आसन में कम से कम आपको 3 से 5 मिनट रहना ही रहना है। ऐसा डायनेमिक नहीं करना है इसमें। यहाँ पर होल्ड करो। इससे क्या होगा, आपके जो ये मसल्स हैं ये टोन होंगी। यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं आपके, जो आपके ओवरीज हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और हार्मोन का सिक्रेशन भी अच्छा होगा। तो आपको यहाँ पर आंखें बंद कर कर बस लंबी गहरी सांस भरनी है और अपना ध्यान आपको अपने इस एरिया में लेके जाना है और वहाँ पर ऐसा ऑब्जर्व करना है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो ऑर्गन्स की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है और जो सिस्ट बने हुए हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कम से कम 3 से 5 मिनट आपको यहाँ पर रुकना है और करना क्या है, लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़नी है। इससे आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा और जो आपको जो ये फटीग है, यहाँ पे जो स्ट्रेस आपने कैरी करा है वो भी रिलीज होगा। ये है बद्ध कोणासन। आपको 3 से 5 मिनट यहाँ पे रुकना है। जिन लोगों के पास अगर बोल्स्टर है वो करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। उसके लिए आपको ऐसा बोल्स्टर लेना है इस तरीके से। इसके ऊपर एक ब्लैंकेट आप ऐसा रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से सामने की तरफ दंडासन में बैठेंगे। कोशिश करें कि 5 उंगली का गैप बीच में छोटा रहे। अगेन दाएं पैर को ऐसे बेंड करा, बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ा यहाँ पर। अब दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हुए धीरे से अपने इस तरीके से आप लेट जाएंगे ताकि आपका जो सर है इसके ब्लैंकेट पे ऐसा आ जाए। अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। दोनों हाथों को यहाँ पर साइड में रख सकते हैं या तो ऊपर भी आप ऐसे रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा और विश्राम की स्थिति है, इसमें और लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा ये एरिया जो है खींचेगा, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो और भी अच्छा होगा। और ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो मन और भी आपका शांत होगा। तो लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़नी है। चाहे तो अगर यहाँ पर आप ब्लॉक भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने ब्लॉक भी लगा सकते हैं, तो इससे आपको घुटनों में और भी सपोर्ट मिलेगा। लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़नी है। ये हो गया आपका बद्ध कोणासन या सुप्त बद्ध कोणासन। ऐसे एल्बो को प्रेस करते हुए आपको धीरे धीरे वापस आना है। तो आपको 5 मिनट इसमें रुकना है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। दूसरा आसन है सेतुबंध आसन। इसके लिए आपको इस तरीके से मैट पर आप लेट जाएं। यहाँ पर दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे। अब दोनों घुटनों को बेंड करना है। दोनों पैरों के बीच हिप विड्थ अपार्ट गैप रहेगा। दोनों हथेलियों को अपने बटक्स के बगल में इस तरीके से। अब आपको श्वास भरते हुए पहले टेल बोन को उठाना है, फिर लोअर बैक को उठाना है, फिर मिड बैक को उठाना है, फिर अपर बैक को उठाना है, फिर जितना आपसे हो सके इतना आपको ऊपर उठाना है। तो इस आसन में होगा क्या, एक तो आपका ये एरिया स्ट्रेंथन होगा, ये जो मसल्स हैं वो टोन होंगी। दूसरा इसमें पैराथायरॉयड और थायरॉयड आपका मसाज होगा, उसमें दबाव आएगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन और हार्मोन्स का सर्कुलेशन उसमें और भी अच्छा होगा। तो ये आसन भी आपके पीसीओडी और पीसीओएस के लिए बहुत लाभकारी है। कम से कम 30 सेकंड यहाँ पर रुकना है। फिर धीरे धीरे पहले अपर बैक, फिर मिड बैक, फिर लोअर बैक, टेल बोन, इस तरीके से आपको धीरे धीरे वापस आना। ऐसे 3 बार राउंड करना है। एक राउंड मैंने करके दिखा दिया। जो आपका आखिरी राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, उसमें आपको करना क्या है कि सांस भरते हुए ऐसे ही धीरे धीरे कर कर शरीर को ऊपर उठाना है। अगर आपसे हो सकता है तो हाथों को ऐसा नीचे लेके जाते हुए इंटरलॉक करना है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे रख सकते हैं। जिनसे हो सकता है वो इस तरीके से प्रेस करते हुए अपने शोल्डर्स को अंदर लेके जाते हुए चेस्ट को और खोलेंगे और थाइस को जितना हो सकता है उतना ऊपर के लिए पुश करेंगे और अपनी चेस्ट को अपने ठुड्डी के पास लेके आएंगे।
और यहाँ पर भी कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे और 30 सेकंड बाद धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए शरीर को धीरे धीरे वापस आप लेकर आएंगे। ये था हमारा दूसरा आसन, सेतुबंध आसन, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके समस्या के लिए। सेतुबंध आसन के बाद अब अगला अभ्यास है भुजंग आसन का। तो भुजंग आसन के लिए आप अपने मैट पर इस तरीके से आप लेट जाएंगे। दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे और अपने माथे को ज़मीन पर ऐसे रखेंगे। शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे। दोनों पैरों के बीच हल्का सा गैप आप रखेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है, बस इतना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे जाना है। दोबारा श्वास भरते ऊपर जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आपको जाना है। ऐसे आप 10 बार अभ्यास करोगे। जब लास्ट आपका 10th राउंड होगा, इसमें आप क्या करोगे, श्वास भरनी है आपको। अब पूरी तरीके जितना आपसे हो सकता है उतना ऊपर ऊपर उठना है आपको। पर यहाँ पर आपको कम से कम 1 मिनट आपको रुकना है। 1 मिनट अगर ज़्यादा लगता है तो 30 सेकंड रुक सकते हैं, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर आप 1 मिनट तक चले जाएंगे। यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। 1 मिनट के अभ्यास के बाद फिर दोबारा धीरे धीरे कर आपको ऐसे नीचे आना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके जो ओवरीज हैं, जो ये आपका पेल्विक एरिया है, इस पे प्रेशर पड़ेगा, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब आप ऊपर उठा रहे हो इस तरीके से, तो आपका जो ये थायराइड है ये भी स्ट्रेच होगा, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अब यहीं से चौथे अभ्यास के लिए हम जाएंगे। इसका नाम है बालासन, जिसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं। तो दोनों घुटने यहाँ पे खोले रहेंगे, पीछे से दोनों अंगूठे मिले रहेंगे और धीरे धीरे आपको ऐसा आगे के लिए ऐसा झुक जाना है। इससे आपका मन शांत होगा, जो स्ट्रेस है वो कम होगा। यहाँ पर आपको कम से कम 1 से 2 मिनट रुकना है। लंबी गहरी श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। अगर आपको लगता है कि शरीर आगे के लिए गिर रहा है, तो आप कोई भी तकिया, कोई हाइट के ऊपर अपना हाथ ऐसा रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो बटक्स है वो आपके हील के पास ही रहे। कम से कम 1 से 2 मिनट अभ्यास करने के बाद आप धीरे धीरे वापस ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, या तो दंडासन में भी आप बैठ सकते हैं। चौथा अभ्यास करेंगे हम अर्धचंद्रासन, जिसको हाफ मून पोज कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत लाभकारी आसन है। इसके लिए आप दीवार के पास आकर दोनों पैरों को खोलेंगे। एक ब्लॉक आपके पास दाएं पैर की तरफ रहेगा। अब दाएं पैर को दाएं साइड टर्न करके, दायां घुटना बेंड करके आपको दोनों, आपका जो राइट हाथ है वो ऐसा ब्लॉक पे रखना है। शरीर का पूरा वजन आपको इस हाथ पे लेके जाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए इस शरीर को दाएं पैर को ऊपर उठा देना है। कोशिश करें आपका जो सर है, आपका जो दोनों शोल्डर्स हैं और आपका दोनों बटक्स और ये लेफ्ट हील है वो वॉल पे टच रहे। जो व्यक्ति, जो साधक ऐसे बाएं हाथ को ऊपर कर सकता है वो करे, वरना बाएं हाथ को यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इस आसन में कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकें। जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए तो शरीर को दोबारा नीचे की तरफ रोटेट करते हुए, दाएं घुटने को बेंड करते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस आपको सेंटर में से आना है। ये हुआ दाएं पैर से। आपको यही चीज़ बाएं पैर से भी करनी है। तो ये बना 1 राउंड। ऐसे आपको 3 राउंड का अभ्यास करना है, तब जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला अभ्यास करेंगे हम सर्वांग आसन। पर सर्वांग आसन का हम वेरिएशन करेंगे। यहाँ पर जो हमने ब्रिज पोज किया था, सेतुबंध आसन करा था, वही आसन हम दीवार पे करेंगे। तो जो व्यक्ति सर्वांग आसन कर सकता है वो सर्वांग आसन करे। पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप वॉल के सहारे
इस अभ्यास को करें। तो चलिए, इसके लिए आपको दीवार के पास जाना है और लेट जाना है। सबसे पहले आप दीवार से बिल्कुल सटक जाएं, इस तरीके से। सटक जाने के बाद आप अपने शरीर को ऐसा नीचे की तरफ लेकर आएंगे और ऐसे ज़मीन पर आप लेट जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके जो दोनों बटक्स हैं वो आपके वॉल पर ही टच रहेंगे, वॉल से दूर नहीं रहेंगे ना। अब दोनों पैरों को आप ऐसा बेंड करेंगे, इतना गैप आपके दोनों पैरों के बीच होना चाहिए, हाथ ज़मीन पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको अपने शरीर को ऊपर उठाना है और शरीर को ऊपर उठाते उठाते आपको अपने कमर को और अपने पैरों को भी ऊपर लेके जाना है, जब तक आपका नी और एंकल 90 डिग्री ना हो जाए। दोनों हाथों को आपको कमर पर लगाना है। इस तरीके से आपको सर्वांगासन का अभ्यास करना है दीवार के सहारे। ये थे हमारे मेन आसन। अब सबसे मेन आसन जो है वो शीर्ष आसन है, PCOS और PCOD के लिए। खासकर PCOS के लिए तो शीर्ष आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, परंतु इस वीडियो में वो सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना चुका हूँ और उसमें डिटेल्ड वीडियो। शीर्ष आसन एक ऐसा आसन है जिसको अगर आपने प्रॉपर सीखा नहीं है और आप अटेम्प्ट करोगे तो चोट लग सकती है, गंभीर चोट लगती है। इसीलिए आप उस वीडियो से शीर्ष आसन का अभ्यास सीखिए और उसका अभ्यास भी आपको करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो साधक इसका अभ्यास कर सकते हैं वो शीर्ष आसन का अभ्यास करें, या तो धीरे धीरे उसका अभ्यास करने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे मेन आसन, जो कि आप निरंतर अभ्यास करोगे सुबह शाम तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की कक्षा को बस इतना रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या है, आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है, तो ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।